आज इंटरनेशनल प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिस्ट डे है। पूरे विश्व में इसको मनाया जाता है और आज हम लोग जमा हुए हैं पूरे बिहार के जो प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिस्ट हैं और हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने देखा हम लोग सब लोग मिल कर केक काटे हैं और इसको हम लोग अवेयरनेस के रूप में मनाना चाह रहे हैं कि जो आबादी हमारे प्रोफेशन को नहीं जानता है उस प्रोफेशन को जाने और इसका लाभ उठाए। अब हमारे प्रोफेशन में नई नई तकनीकें आ गई हैं जिस तकनीकी के सहायता से जो पेशेंट चल फिर नहीं सकते हैं, चलने फिरने के लिए, उनके अंगों को सहायता देने के लिए, उनके अंग जो लॉस हुए हैं किसी दुर्घटना में या किसी बीमारी से कटे छटे हैं, उसके लिए हमारे जो प्रोफेशनल हैं कृत्रिम अंग बनाते हैं। और कृत्रिम अंग बनाने के लिए इन लोगों ने पढ़ाई किया। हम लोगों ने अलग अलग विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है और विश्व की जो स्तर की टेक्नोलॉजी है वो भारत में अपनाई जा रही है। और हम आपके माध्यम से यहाँ की जनता है, यहाँ की सरकार है, उनको जागरूक करना चाहते हैं कि भाई हमारे प्रोफेशन को भी समझा जाए और इनका लाभ जो लाभार्थी हैं हमसे जुड़े हुए उनको प्रॉपर तरीके से मिल सके। और हमारे प्रोफेशन में प्रोफेशनल तो हैं बट जो पढ़े लिखे लड़के नए आए हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत है जॉब की समस्या है। सब लोग प्रॉपर तरीके से जॉब नहीं मिल पाता है। कुछ जॉब मिला भी है तो वो परमानेंट जॉब नहीं है। तो गवर्नमेंट इस पे सुधि ले। किस तरह का आप लोगों को सहायता देना चाहते हैं अपने? अभी जो नवीनतम तकनीकें आई हैं इनके इलाज के लिए ये हमारा फिजिकल रिहेबिलिटेशन के तहत आता है। प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक प्रोफेशन है तो जो भी नई तकनीकें आ रही हैं हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। विश्व स्तर का सरकारी बहुत योजना चला रही है, फ्री में कृत्रिम योजना भी है, फ्री में देती है। नहीं, सरकारी योजना का ऐसा सरकारी योजना का हम ये बता दें कि सरकार छोटी छोटी बीमारियों के लिए आयुष्मान योजना चला रखी है। लेकिन ये इतनी बड़ी घटना होती है, किसी का पैर कट जाए, कोई अंग कट जाए, वो सरकार उस अंग को बनाने के लिए आयुष्मान योजना में नहीं रखी है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए और इसको आयुष्मान भारत की योजना में शामिल करना चाहिए ताकि गरीब लोगों को भी इसका लाभ मिल सके और वो चल फिर सकें। मैं डॉक्टर युगल किशोर, मैं पटना में जेबी ऑर्थो रिहैब सेंटर का डायरेक्टर हूं और यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। मैं डॉक्टर जयप्रकाश, मेरिडोन हेल्थ केयर का डायरेक्टर हूँ। और मैं शॉर्टकट में बस इतना कहना चाहूँगा, प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट हेल्थ केयर सिस्टम का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है। अगर प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट ना हो तो सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि जितने भी फिजिकल डिसेबल हैं या जिनको फिजिकल डिसेबिलिटी होने की चांसेस ज़्यादा हैं वो रिहेबिलिटेट नहीं हो पाएंगे, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो इन शॉर्ट सबसे पहले आज का यह दिन जो है 5 नवंबर इंटरनेशनल प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक डे के रूप में मनाया जाता है और यह साल में एक बार पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह इंटरनेशनल प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक डे से हम लोग अपने फील्ड में जो नई तकनीकी आते हैं हम लोग सब मिलकर के उसको साझा करते हैं। एक दूसरे के बीच में जो तकनीकी की कमी है उस कमी को पहुंचाने का काम करते हैं। उसके साथ साथ जो सरकार का ये जो हम देख रहे हैं, सरकार का जो कार्यक्रम है हमारे विभाग के लिए, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक के लिए, दिव्यांगों के लिए, जो भी सरकार का कार्यक्रम है वह अधूरा कार्यक्रम है। सरकार इंस्ट्रूमेंट्स तो देती है, प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक प्रोस्थेसिस ऑर्थोसिस तो मुहैया करवाने का काम करती है, लेकिन उसके लिए जो आवश्यक जो सर्विस है
वो सर्विस देने का काम नहीं करती है, जिसके कारण होता क्या है, सरकार एक बार मुहैया कर दी, उसके बाद उसको सर्विस नहीं मिला और वह बेकार सा हो जाता है। तो जो मुख्य धारा में दिव्यांगों को जोड़ने का काम होता है वह नहीं हो पाता है। दूसरी बात है, हमारे यहाँ जितने भी प्रोफेशनल हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटी से पास करके आए हैं, उनके लिए सरकार के पास कोई भी ऐसी योजना नहीं है कि उसको कहीं ना कहीं इंगेज करें। कहीं ना कहीं सरकारी इंस्टीट्यूट में जो मेडिकल कॉलेज है या जहाँ रिहेबिलिटेशन कॉलेज है सरकार का चल रहा है, वहाँ उनका पोस्टिंग करें। ये सरकार के लिए बहुत ही, सरकार जो है इस दिशा में जो दिव्यांगों के लिए काम करे, जो निरीह है, जिसको कोई नहीं देखने वाला है, उनको घर के आदमी उनको नहीं देखते हैं, उनके लिए जो काम करेंगे उनके लिए सरकार के पास कोई भी सरकार के पास कोई योजना नहीं बनाया अभी तक, जो बहुत ही सरकार के इस दिशा में सरकार के सोच को सही नहीं दर्शाता है। और हम प्रोस्थेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट सरकार से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार को यह जनवाना चाहते हैं कि आप इस क्षेत्र में काम करें, जो हमारे जो 5% जो हमारे दिव्यांग हैं उनको सही से सही लाभ मिल सके। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार है, मैं पूर्णिया बिहार से। मैं PMDK पटना अलिमको के अंडर में CRC पटना के अंदर में वर्क कर रहा हूँ एज ए जूनियर मैनेजर। और जो मुझे बोलना है मेन ये कि जैसे कोई डॉक्टर है वो किसी की जान बचा सकता है, तो उसको एक नई ज़िंदगी देता है। उस ज़िंदगी के देने के बाद उसकी जो अगली जो चैलेंजेस शुरू होते हैं उस पर्सन की लाइफ में, उसको ठीक करने का काम एक प्रोस्थेटिक्स ऑर्थोटिस्ट करता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, और दूसरा ये कि जो हमारी योजनाएं हैं, जैसे डिसेबिलिटी सेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी का इवैल्यूएशन, कि उसका कितना परसेंटेज डिसेबिलिटी है। इसमें खासकर देखा जा रहा है कि P&O निगलेक्ट हुए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ही उनको फंक्शन दे रहे हैं, जो डिसेबल्ड है उनको फंक्शन देने का काम हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ही इवैल्यूएशन बोर्ड में नाम नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि गवर्नमेंट जिसको हम लोग चाहते हैं कि इसको सुना जाए, तो क्या कि हम लोग भी। हाँ, मैं आपका मेन उद्देश्य क्या है? आज देखिए, ये 5 नवंबर है। 5 नवंबर को हम लोग प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट के सम्मान में पूरे वर्ल्ड में प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट डे मनाते हैं, जिसको इंटरनेशनल P&O डे बोलते हैं। प्रोस्थेटिस्ट ऑर्थोटिस्ट मेडिकल फील्ड का वो विभाग है जिसमें हम लोग अस्थि दिव्यांग बच्चों को, जो फिजिकली चैलेंज पर्सन होते हैं, उनका इलाज विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल डिवाइसेस, मैकेनिकल डिवाइसेस, उसके हेल्प से करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का पैर कट गया है ड्यू टू एनी रीजन, या किसी को कोई भी अंग हो गया, या किसी भी अंग में कमजोरी आ गई है या अंग भंग हो गया, तो उसे समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम आज की डेट में प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट ही करते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुरजीत कुमार, पटना आर्टिफिशियल लिम्ब एंड रिहैब सेंटर।